जय हिंद दोस्तों। फैंटेसी एस्ट्रो में एक बार फिर से आपका बहुत ज़्यादा स्वागत करता हूं। तो अभी हम बात करेंगे इंडिया श्रीलंका की, लेकिन उससे पहले ये देखेंगे भाई लास्ट टीम जो मैंने आपको दी थी उसकी परफॉर्मेंस कैसी रही। तो नईम शेख जो कि ऑलमोस्ट सबसे ज़्यादा रन बनाकर गए हैं, ना ही अपनी टीम में थे बल्कि कैप्टन थे। सौम्या सरकार के बारे में मैंने पहले ही कह दिया था कि इनको नहीं छोड़ना है। ड्रीम 11 में बहुत ही कम सेलेक्ट बाय परसेंटेज इनका था, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया था। तमीम इकबाल नहीं खेलेंगे, ये बात भी मैं आपको बता चुका था। आर चकामा को जरूर ले लेना हर टीम में, चाहे जीएल हो या असल हो, ये भी बताया था। लिट्टन दास की मेरी प्रिडिक्शन खराब नहीं गई, बल्कि लिट्टन दास को बैटिंग इसलिए नहीं मिली क्योंकि ऑर्डर बाय ऑर्डर पे दूसरे बैट्समैन को ये भेजते रहे, लिट्टन दास को बैटिंग ही नहीं मिली। अगर मिलती तो कुछ बड़ा करते। माधवारे के बारे में बताया था तकरीबन 30 से 35 पॉइंट देके जाएंगे और वैसा ही हुआ। महमूदुल्ला एवरेज रहे, एवरेज ही बताया था। शाकिब अल हसन टॉप पिक बताया था, बट बहुत ज़्यादा स्कोर नहीं कर पाए। यहाँ पर आप देख सकते हैं दोनों ऑलराउंडर जो है वो नहीं चले, लेकिन सैफुद्दीन और रहमान सिर्फ दो बॉलर लिए थे मैंने। यहाँ पर दो बॉलर मैंने लिए थे इससे जिम्बाब्वे से, हालांकि दोनों ने कुछ भी नहीं किया, बट अपने दो जो बॉलर थे इसके बांग्लादेश के बहुत बढ़िया चली। तो ओवरऑल मिला के अगर देखा जाए तो यहाँ पर मैंने तकरीबन 10,734 रुपए की कमाई करी और ग्रैंड लीग में 250 लोगों में 15 रैंक मेरी आई। तो ये तो था साहब लास्ट मैच का एनालिसिस। अब बात करेंगे आज के मैच की। तो थर्ड ओडीआई के बारे में जानने से पहले ये जानना जरूरी है कि भाई फर्स्ट और सेकंड ओडीआई में क्या हुआ। तो देखो, एक तो यार ये ऐड लगा देते हैं ना, मैं आपको कंपैरिजन करके नहीं दिखा पा रहा हूँ। चलो अच्छा कोई बात नहीं। यहाँ पर क्या हुआ साहब कि इंडिया ने बनाए 200 श्रीलंका ने बनाए 262 रन 9 विकेट के नुकसान पर। कहने का मतलब है कि श्रीलंका की पूरी टीम आउट हो गई 50 ओवरों में, तब जाकर 262 रन बना पाई। वहीं अगर आप इंडिया को देखो तो सिर्फ और सिर्फ 3 विकेट के नुकसान पर इन्होंने बना दिए 263 रन, यानी कि इतना बेहतरीन चेस किया, और वो भी सिर्फ और सिर्फ 36.4 ओवर में। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है। इंडिया 1/7 विकेट हो गई। चलो अब अगले मैच में क्या रहा। अगले मैच में इन्होंने बनाया साहब 275, थोड़ा सा ज्यादा स्कोर किया। विकेट इनके तब भी सारे गिर गए, पूरी टीम ऑल आउट हो गई। लेकिन इंडिया ने उसके बाद भी ना सिर्फ 7 विकेट के नुकसान पर, हालांकि लास्ट में जाकर ये जीते थे, 5 बॉलें रह गई थी, लेकिन जैसे तैसे करके श्रीलंका को हरा दिया। यानी कि इससे सीधा सा मतलब क्या निकलता है, जो निचोड़ है ना वो क्या निकलता है। देखो कॉन्सेप्ट को समझे कॉन्सेप्ट को समझो। क्या कहना चाह रहा हूं मैं ये कहना चाह रहा हूं कि श्रीलंका कोशिश बहुत कर रही है। श्रीलंका जो है वो कोशिश बहुत कर रही है, लेकिन इंडिया चेस करते टाइम पर उसकी माँ बहन एक कर देती है, ठीक है ना। तो सीधे से कहने का मतलब ये हुआ कि श्रीलंका स्कोर तो करेगी, क्योंकि ओडीआई है तो स्कोर तो करेगी, लेकिन इंडिया जो है उसको कहीं ना कहीं मात दे देगी। तो इसके लिए अब स्ट्रैटेजी तो आपके समझ में आ गई। देखो चेस कोई भी करे, श्रीलंका करे या इंडिया करे, लेकिन इंडिया फाइनली जो है वो श्रीलंका को बीट तो कर देगी, चाहे लास्ट में जाके क्यों ना करे, है ना। तो इसका स्ट्रैटेजी का टीम से क्या मतलब है। देखो टीम से मतलब ये है कि चूंकि श्रीलंका स्कोर तो कर रही है ना, स्कोर कर रही है, रन तो बना रही है। कहने का मतलब है श्रीलंका के जो ओपनिंग बैट्समैन हैं वो तो हमें लेने ही लेने हैं हर हाल में, ठीक है, विद द विकेट कीपर, है ना। विकेट कीपर क्योंकि उनका विकेट कीपर ओपनिंग करता है, उसी के साथ बात कर रहा हूं। अच्छा दूसरी बात कि चूंकि इंडिया के विकेट नहीं कर रहे हैं, पहले वाले मैच में जो है महज 1 या 2 विकेट गिरे, दूसरे वाले मैच में भले 7 विकेट गिर गए, लेकिन ज़्यादा विकेट नहीं कर रहे हैं। यानी कि श्रीलंका का लेना हमें एक बॉलर, सिर्फ एक बॉलर, मतलब ऑलराउंडर तो आप लोगे ही लोगे, है ना, हसारंगा और उसकी अगर मैं बात करूं तो, लेकिन यहाँ पर एक बॉलर लेना आपको, या वो भी नहीं लोगे तो भी चलेगा। लेकिन चूंकि अगर आप एक चीज़ देखो कि श्रीलंका के जो है ना सारे के सारे विकेट गिर रहे हैं, कहने का मतलब है कि इंडिया के जो 4 बॉलर है ना, कौन कौन 4 हो गए, एक दीपक चहर हो गए, एक युजवेंद्र चहल हो गए, एक भुवी हो गए और एक कुलदीप यादव हो गए, है ना। तो इनमें से जो ऊपर के टॉप 3 हैं, यानी कि चहर और भुवी, इन तीनों को किसी भी टीम में नहीं छोड़ना है, ये डेफिनेट हो चुका है ना। अब बात रही उसकी कुलदीप यादव की, तो उसको देखेंगे क्या कैसे करना है, क्या करना है ना।
अब बात आ गई साहब इंडिया का बैटिंग ऑर्डर कैसे लेना है। तो इंडिया के बैटिंग ऑर्डर के लिए क्या करना पड़ेगा। बैटिंग ऑर्डर के लिए हमें ओपनर यानी कि धवनवा और दूसरा नाम क्या है, पृथ्वी शॉ, ठीक है। इनको किसी भी हाल में किसी भी टीम में नहीं छोड़ना है, किसी भी टीम में नहीं छोड़ना। वो अलग बात है यार कि मतलब किसी का विकेट जल्दी गिर जाए, लेकिन छोड़ना नहीं है। तो ये स्ट्रैटेजी रहेगी। अब मैं 1 बाय 1 करके आपको प्लेयर के स्टैट्स बताऊंगा, प्लेयर की परफॉर्मेंस बताऊंगा, उसके अकॉर्डिंग हम लोग टीम बनाएंगे। अब देखो यहां पर विकेट कीपर में देखो क्या क्या मिलेगा आपको। यहां पे मिलेगा ईशान किशन, भनुका। रेयर केस में 50% चांसेस हैं, पहले भी बताया था कि सैमसन खेल सकते हैं, ठीक है ना। तो 3 चॉइस हो जाएंगी आपके पास, या हो सकता है वो ईशान किशन से रिप्लेस कर दिए जाएं, ये भी हो सकता है ना। तो इस केस में अगर अभी भी बता रहा हूं, अगर सैमसन खेलें तो टीम में सैमसन को रखना, और अगर सैमसन नहीं खेले तो एक काम करना, ईशान किशन के साथ मैं रिस्क ले रहा हूं बहुत बड़ा, अगर आपको लेना हो तो ले लेना। मैं फिलहाल भनुका को रखूंगा अपनी टीम में। उसकी क्या है, 2 वजह है। क्या वजह है, पहली बात तो ये कि इनका आप अगर लास्ट स्कोर उठा के देखेंगे, स्कोर कार्ड आप उठा के देखेंगे तो 36, इसके बाद 32 और इसके बाद 36, मतलब ऐसा लग रहा है यार फिगर है किसी का ठीक है। तो 36, 32, 36 ये इनका स्कोर रहा है, तो बहुत अच्छा स्कोर रहा है। एज ए ओपनर बहुत बढ़िया परफॉर्म कर रहे हैं। श्रीलंका की टीम में नए ऐड हुए हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, इनको तो लेना ही लेना है। ईशान किशन ने क्या किया भैया, पहले मैच में तो बहुत लंबा चले 59, लेकिन दूसरे मैच में क्या हुआ, सिर्फ 1 रन पे आउट हो गए। देखो उम्मीद तो है कि शायद 25 तक पहुंच जाएं कल, लेकिन तब भी मैं इनको अपनी टीम में नहीं रखूंगा। मैं रिस्क ले रहा हूं, आप रिस्क लेना नहीं चाहते हैं तो आप रख सकते हैं, लेकिन भनुका को नहीं छोड़ना, किसी भी हाल में भनुका को नहीं छोड़ना, ठीक है। चाहे भले ईशान किशन को ले लो, लेकिन एक बात और बता दूं, अगर ग्रैंड लीग में 10 या 6 टीमें लगा रहे हो तो उनमें से 8 में भनुका और 2 में ईशान किशन, 6 लगा रहे हो तो 4 में भनुका और नहीं 5 में भनुका और 1 में ईशान किशन, ये कॉम्बिनेशन बना लेना। ड्रीम 11 के उसके लिए ग्रैंड लीग के लिए बता दिया, ठीक है। अब धवन जी जो हैं यानी कि हमारे गब्बर जो हैं, अगर मैं उनकी बात करूं तो भैया कंटिन्यू परफॉर्मेंस दे रहा है। सबसे पहले 98, उसके बाद 4, उसके बाद 67, फिर 86, यानी कि ये बात हो गई फर्स्ट ओडीआई की। इसके बाद ये 29, ये हो गई सेकंड ओडीआई की, है ना। ये पुराने वाले ओडीआई के स्टैट्स हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब ये लास्ट मैच में कुछ खासा अच्छा परफॉर्म नहीं करके गए, लेकिन फॉर्म बहुत तगड़ी चल रही है, यानी कि कल कुछ बड़ा करेंगे, मतलब हो सकता है बल्ला ही तोड़ दें यानी बॉल तोड़ दें, इनमें से एक काम करने वाले हैं। तो ठीक है भैया, रख लेते हैं इनको अपनी टीम में। अब आपके सामने प्रॉब्लम पता है क्या आ रही है, आपको प्रॉब्लम ये आ रही है कि यहाँ पर जो इसके क्या नाम है, श्रीलंका के जो 3 बैट्समैन हैं, कौन कौन से, कि भैया फर्नांडो को लूँ, शनाका को लूँ या असलंका को लूँ, क्योंकि तीनों ही जो है ना वो ऊपर नीचे इनकी पोजीशन हो रही है, कभी कोई ऊपर चला जाता है, कभी कोई नीचे चले जाता है। इसके लिए मैं आपको बताऊंगा, लेकिन पहले इंडिया की टीम फाइनल कर लेते हैं, उसके बाद अपन श्रीलंका की बात करेंगे। पृथ्वी शॉ, जैसे कि मैंने आपको बताया है कि पृथ्वी शॉ को नहीं छोड़ना है। उसकी वजह क्या है भैया, देखो 20, इसके बाद 24, इसके बाद 40, इसके बाद 43, इसके बाद 13, और इसके बाद अब क्या करेंगे, क्या करेंगे बताइए। मेरे हिसाब से मैं आपको बताऊं 30 से 40 के बीच में लेके जाएंगे, ठीक है। तो इसलिए पृथ्वी शॉ को मैंने अपनी टीम में डाला है। इसके बाद अब मैं क्या करूंगा यहाँ पर, चूंकि मैं ईशान किशन को तो ऑलरेडी मिस कर चुका हूं, है ना, तो मैं अभी यहाँ पर सूर्य कुमार यादव को भी मिस करूंगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पर क्या करूंगा, यहाँ पर मैं सूर्य कुमार यादव को भी मिस करूंगा, ठीक है, ड्रॉप करूंगा, और यहाँ पर क्या करूंगा, यहाँ पर लूंगा मनीष पांडे को। उसकी वजह क्या है कि भैया देखो मनीष पांडे जो हैं वो आएंगे सेकंड डाउन पे, है ना, वो आएंगे सेकंड डाउन पे, और सूर्य कुमार यादव आएंगे थर्ड डाउन पे, ठीक है। तो अगर किसी का विकेट जल्दी गिरा, यानी कि पृथ्वी शॉ जल्दी गिर गए, है ना, या ईशान किशन जल्दी गिर गए, तो कहीं जाकर सूर्य कुमार यादव का नंबर आता है, और वो भी तब जब इंडिया फर्स्ट बैट करती है। अगर सेकंड बैट करती है तो शायद सूर्य कुमार यादव का नंबर ही नहीं आएगा, लेने का कोई फायदा नहीं है, ठीक है। हालांकि प्लेयर अच्छे हैं, लेकिन लेने का कोई फायदा नहीं है। चलो अपने क्या हो गए, 3 प्लेयर हो गए इंडिया से, ठीक है। अब ऑलराउंडर सेगमेंट की तरफ चलो। ऑलराउंडर सेगमेंट में देखो ऐसा है ना कि मैं इंडिया से फिलहाल किसी को भी नहीं लेना चाहता, मैं रियली बता रहा हूँ, ना हार्दिक पांड्या और ना कुरनल पांड्या। क्यों, उसकी वजह क्या है, देखो इन्होंने क्या किया है। सबसे पहले हार्दिक पांड्या के बारे में आपको बताता हूं मैं। हार्दिक पांड्या ने 1, उसके बाद 35, उसके बाद 64, उसके बाद क्रॉस, उसके बाद 0, यानी कि लास्ट के अगर 2 ओडीआई यानी कि इस सीरीज की बात करूं तो कुछ किया नहीं। और यहीं अगर मैं के पांड्या की बात करूं तो के पांड्या ने लास्ट 2 सीरीज में, पहले में कुछ नहीं किया, दूसरे में 35 रन बनाकर 0 विकेट लिया, ठीक है ना। तो अब 35 रन बनाए, क्यों, क्योंकि टॉप ऑर्डर फेल हुआ सेकंड ओडीआई में, टॉप ऑर्डर फेल हुआ, बैटिंग मिल गई इनको, तो इनको मौका मिल गया, रन बना दिए। लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ, यानी कि कल धवन लंबा चल गए और पृथ्वी शॉ लंबा चल गए या मनीष पांडे लंबा चल गए, तो मान के चलो यार कि कुरनल पांड्या का नहीं बैटिंग ही नहीं आने वाली है, तो लेने का कोई फायदा नहीं है, यहाँ से छोड़ो। अब बॉलिंग, दीपक चहर
युजवेंद्र चहल, भुवी, इन तीनों को तो हर हाल में रखना ही रखना, 3 और 3 6। तो ठीक है, एक काम करो कि मैं यहाँ पर रिस्क ले रहा हूँ कुलदीप यादव के साथ, ठीक है, मैं कुलदीप यादव को नहीं रख रहा हूँ। आप चाहो तो रख लो। कुलदीप यादव ने किया क्या है मैं आपको बता देता हूँ। फर्स्ट ओडीआई में कुछ भी नहीं किया, सेकंड ओडीआई में 0 विकेट, ठीक है ना, नहीं फर्स्ट ओडीआई में, सॉरी गलत बता दिया, फर्स्ट ओडीआई में 2 विकेट और दूसरे में 0 विकेट। हो सकता है यार कल ये 1 विकेट निकाल दें, लेकिन 25 पॉइंट के लिए, 30 पॉइंट के लिए इतना नहीं मारा जाना है ना, छोड़ो अभी इनको छोड़ते हैं। अब हम लेते हैं श्रीलंका से। भनुका हो गए हमारे। अब बैटिंग ऑर्डर देखो, यहाँ पर मैं आपको पता है, मैं आपको सजेस्ट क्या करूंगा, ए फर्नांडो। क्यों? क्योंकि ओपनिंग करते हैं और ए फर्नांडो की और भनुका की जो जोड़ी है ना वो चलती है बहुत अच्छी। इसके अकॉर्डिंग तो देखो मैं ए फर्नांडो को ले रहा हूँ, लेकिन आप चाहो तो मेरे से रिवर्स जाकर डी शनाका को अपनी टीम में डाल सकते हो, ठीक है। डी शनाका एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। हसारंगा डिसिल्वा में किसी को भी नहीं छोड़ूंगा। क्यों? उसकी वजह यह है, मैं आपको बता देता हूँ। देखो क्या किया है हसारंगा ने, क्या किया लास्ट के 2 मैचों में 8 रन बनाए हसारंगा ने पहले मैच में, दूसरे मैच में भी 8 ही रन बनाए, लेकिन हसारंगा ने दूसरे मैच में 3 विकेट लिए हैं, ये मत भूलो। और अगर मैं अब बात करूं डिसिल्वा की, उन्होंने क्या किया, पहले मैच में 14 रन, दूसरे मैच में 32 रन, लेकिन पहले मैच में 2 विकेट, दूसरे में 0 विकेट। यानी कि हसारंगा और डिसिल्वा की जो जोड़ी है ना वो ऐसी चल रही है कि एक रन ले रहा है तो एक विकेट ले रहा है, ठीक है। तो इसलिए दोनों में से किसी को भी नहीं छोड़ना है। अब हमारे पास स्कोप हो गया ऐसा, ठीक है। अब हमें क्या चाहिए, देखो मैंने आपको पहले ही बोला कि यार आपको ना श्रीलंका से बॉलर लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि विकेट लेने के लिए ऑलरेडी हसारंगा और डिसिल्वा है। तो अब क्या ऑप्शन है हमारे पास, ऑप्शन ये है कि या तो आप ईशान किशन को टीम में डाल लो, ठीक है, एक ऑप्शन ये है। ऑप्शन ये है कि यहाँ से आप जो है वो लास्ट विकेट श्रीलंका से किसने लिया था, सदाकन ने 1 विकेट लिया था, ठीक है, सी करुणानाथे की अगर मैं बात करूं तो इन्होंने यार, इनको बैटिंग मिल गई थी ना इसलिए इन्होंने रन बना दिए थे। लेकिन अगर मैं विकेट की बात करूं तो यार सदाकत भी 1 विकेट लेकर गए हैं और रजिथा भी 1 विकेट लेके गए और चमीरा ने कोई भी विकेट नहीं लिया। और करुणानाथे की अगर बात करूं तो इन्होंने कोई विकेट नहीं लिया। तो बॉलर श्रीलंका से तो लेने का कोई फायदा है नहीं, ठीक है। तो इसके बदले में एक काम करेंगे, या हमारे पास क्या ऑप्शन है, या तो एक काम करो कुलदीप यादव को डाल दो, आपके पास 4 बॉलर हो जाएंगे, बिल्कुल सेफ हो जाओगे। यानी कि इन केस अगर मान लो कुलदीप यादव चल जाते हैं, है ना, वैसे तो हालांकि ये 3 ही चल रहे हैं, चहल और भुवी, लेकिन इन केस अगर कुलदीप यादव चल जाते हैं तो आप बच जाओगे यहाँ पर हारने से, है ना। आपकी टीम जो है ना वो चेस, आपकी टीम भी चेस कर जाएगी। एक तो ऑप्शन ये है, या जैसे कि मैंने बताया था ईशान किशन को डाल लो। ये 2 ऑप्शन है, मतलब चहल या ईशान किशन, इन दोनों में से कोई एक ऑप्शन डाल लो। अब देख लेते हैं भैया ड्रीम 11 की टीम कैसी रहेगी और वहां पर सीवीसी क्या रहेंगे और यहाँ पे सीवीसी क्या रहेंगे, ये भी एक बार देख लेते हैं। लेकिन यार आपकी एक बात बहुत गलत है कि मैं हर वीडियो में बोलता हूँ कि भैया देखो ऐसा कि चैनल को सब्सक्राइब करके पहले रख लो। कैसे होता है बता देता हूँ, जिन लोग को नहीं आता है कोई बात नहीं है, बहुत सारे लोग होते हैं नए आते हैं इंडस्ट्री में, नहीं पता होता है। सब्सक्राइब का बटन दबाओ सबसे पहले जाके, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, ये घंटे का निशान आएगा, घंटी का, इसको भी दबा दो और ऑल पे क्लिक कर दो, बस हो गया चैनल सब्सक्राइब। इतना सा करना होता है, ज़्यादा कुछ नहीं करना है। और क्या करना है, डिस्क्रिप्शन जैसी वीडियो में ये एरो बना ना इस पर क्लिक करना, क्लिक करने के बाद यहाँ रखा हुआ है टेलीग्राम का लिंक, इस पर क्लिक कर देना, मेरे टेलीग्राम से जुड़ जाओगे। नहीं तो फैंटेसी S2 की स्पेलिंग अभी बता दूंगा कैसे करना है, वो कर लेना। अच्छा, ये जो मैं विनिंग कर रहा हूँ 10,000 15,000 20,000 जो रोज कमा रहा हूँ 3-4 लाख रुपए, वो कमा रहा हूँ इस वाली एप्लीकेशन पे मैच ऑन पे। तो अगर यहाँ खेलना है तो इस वाले लिंक से डाउनलोड कर लो। FP11 रेफर कोड जो है ना डालना मत भूलना, 100 रुपये मिलेंगे मेरे कहने से आपको, ठीक है ना, मेरे कहने से आपको 100 रुपये मिल जाएंगे, इसको आप संभाल के रख लेना। अब देख लेते हैं भाई फाइनली ड्रीम 11 की टीम क्या होगी। तो ड्रीम 11 की टीम में मैं खासा कोई चेंज नहीं किया है। यहाँ पर मैंने 5 बैट्समैन लेकर गया हूँ मैं, ठीक है, कितने, 5 बैट्समैन लेकर गया हूँ, है ना। अब सीवीसी क्या होंगे, इसमें मैं थोड़ा सा चेंज यहाँ पर करना चाहता हूँ। क्या चेंज करना चाहता हूँ, देखो बड़ा चेंज कोई भी करूंगा टेलीग्राम पे बता दूंगा। टेलीग्राम पे 10 टीमें तो डालता ही डालता हूँ, साथ ही साथ प्लेइंग 11 आने के बाद अपडेटेड टीम भी डालता हूँ। कोई प्लेयर अगर नहीं खेलता है तो उसके बारे में बताता हूँ, लाइनअप के बारे में बताता हूँ, टॉस प्रेडिक्शन देता हूँ। तो इस पर आना बिल्कुल मत भूलो, फैंटेसी एस्ट्रो नाम से सर्च करो जाके, अभी के भी सर्च करो, वीडियो को पॉज करो और जाके सर्च करो, टेलीग्राम में मिल जाएगा आपको मेरा चैनल, ठीक है। जाके ज्वाइन कर लो। इससे क्या होगा, एक तो आपको ग्रैंड लीग की टीम्स मिल जाएंगी, हेड टू हेड की टीम मिल जाएंगी, सारी प्रेडिक्शन न्यूज़ लेटेस्ट और वो लाइनअप सब कुछ मिल जाएगा। तो यहाँ तो टेलीग्राम पे बिल्कुल आना मत भूलना, और अगर हम भूल गए तो ये समझ लेना कि आप सेम टीम जो मैं वीडियो में बना रहा हूँ इसी को लगा दोगे, और मैंने अगर कोई चेंज कर दिया तो हार जाओगे। बाद में कमेंट में आके कुछ बोलना मत मेरे को, ठीक है, ये मैं पहले बोल दे रहा हूँ। तो अभी के लिए जो मैंने कॉम्बिनेशन सेट किया है, क्या किया, यहाँ पर मैंने कुलदीप यादव को कर दिया ड्रॉप, ठीक है ना। मैं किसके साथ चला गया, मैं यहाँ पर चला गया धवन जी, मनीष पांडे, डिसिल्वा, यानी कि मैंने क्या किया, शनाका फर्नांडो दोनों को ले लिया। आप क्या करो, यहाँ पर एक चेंज कर लो चाहो तो, मैं एडिट कर देता हूँ इसको दोबारा से। यहाँ पर आप शनाका को निकाल कर
कुलदीप यादव डाल लो, क्रेडिट का इशू नहीं आएगा। CBC मैंने कैसे करे हैं, देखो गब्बर पे ज़्यादा भरोसा है, लंबी पारी खेल सकते हैं, इसलिए मैंने कैप्टनसी दी है इनको। VC में मैंने हसारंगा को सेलेक्ट किया है। आप क्या करो, आपके पास कौन कौन ऑप्शन है, देखो अगर मैं बॉलिंग में अच्छी परफॉर्मेंस की बात करूं, पता है कौन दे रहा है, वो दे रहे हैं दीपक चहर। ठीक है, कैसे, क्योंकि अगर वाई चहल से आप दीपक चहर को कंपैरिजन करो ना, तो दीपक चहर दोनों में 2-2 विकेट लेकर गए, पहले में 37 रन दिए, दूसरे में 57 रन दिए, 53 रन दिए। और यही अगर वाई चहल की बात करोगे तो पहले में 2 विकेट, दूसरे में 3 विकेट, इसके बाद 48 रन दिए, इसके बाद 55 रन दिए। तो कहने का मतलब है दीपक चहर जो है ना कोशिश बहुत अच्छी करना है। या तो आप एक काम करो, वाइस कैप्टन दीपक चहर को बना दो, 3 विकेट लेगा, एक तरफा विनिंग हो जाएगी आपकी। एक तो काम ये कर सकते हो, या दूसरा ऑप्शन क्या बताओ ना, थोड़ा रिस्की जरूर है, अविष्का फर्नांडो या पृथ्वी शॉ, इन दोनों में से किसी एक को वाइस कैप्टन के लिए चूज कर लो, हारोगे नहीं। ठीक है, बाकी भाई किस्मत है, लक है, लेकिन हारोगे नहीं। तो ये मैंने आपको 2-3 सिनेरियो बता दिए। अब ग्रैंडिक की जो सिनेरियो बताए ना, उसके अकॉर्डिंग जो 10 टीमें मैं बना के दूंगा आपको, वो टेलीग्राम पे दे दूंगा, टेंशन ना लो। मैच ऑन को जाकर डाउनलोड करो, खेलना स्टार्ट करो और टीम को फाइनल करो, लॉक करो। कल इसी से खेलेंगे और लाइनअप के बाद अगर कोई चेंजेस करूंगा ना, तो वो टेलीग्राम पे जाकर बता दूंगा। चलो ठीक है, इसके संग वीडियो को फिनिश करूंगा। मिलेंगे कल एक नए मैच में, नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ओके, टाटा बाय, टेक केयर, गुड नाइट।